वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूँ हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ तब से मिला हूँ तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए चैनल। तो जी हम आ गए हैं फिर से और थोड़ा सा लेट आ गए हैं, ठीक है, लेट हैं, हम अभी चाहते हैं। और चलिए हीलिंग ले लीजिए बिना किसी देरी के, समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो, ठीक है, हीलिंग ले लेते हैं। प्रेयर्स चल रही हैं भाई, प्रेयर्स चल रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत प्रेयर कर रहे हैं लगता है। अच्छा है, भगवान जी की प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है, भगवान जी को हमेशा याद करते रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत दुआएं मांग रहे हैं, बहुत प्रेयर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रैंडम रीडिंग, गार्जियन ऑफ द नाइट टैरो में से ही हम कार्ड्स लेंगे, ओके। वो देखते हैं आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, जो भी गाइडेंस होगा, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। कल की रीडिंग बहुत बेहतरीन आई थी, तो लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें कल दिखाई दी थी। तो हम चाहेंगे, आप लोगों से निवेदन करेंगे कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपकी तरफ आ रहा है तो बिल्कुल भी उसको जाने ना दें, ठीक है, ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। कुछ आप अचीव डेफिनेटली करने वाले हैं इस महीने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या चल रहा है, कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे भाई। कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत आप लोगों की ज़िंदगी में है अभी भी। हीलिंग के दौरान हमें थोड़ा महसूस हुआ था कन्फ्यूजन, प्रेयर्स। अरे बेहतरीन कार्ड आया है, पहला कार्ड फूल। तो आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ गए हैं, स्टार्टिंग पे मतलब स्क्रैच पे। तो आप लोग कुछ नया बिल्ड करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत के पड़ाव पे आपने पैर रखा है, बिल्कुल शुरू किया है, कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। शुरू करने की ही देरी थी, तो आपने फाइनली वो चीज़ शुरू की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये किसकी एनर्जीज़ हैं भाई। 7 ऑफ सोर्ड्स शुरू किया भी है लेकिन उससे भाग भी रहे हैं, आप ही की एनर्जीज हमें लग रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं किसकी एनर्जीज हैं, बट ज़्यादातर हमें ये आप ही की एनर्जीज लग रही हैं, ठीक है। द स्टार,
देखिए रुकिए मत, ये आप ही की एनर्जीज़ है। देखिए स्टार आया है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। प्लीज़ रुकिए मत। स्टार्ट कर दिया ना आपने, अपनी जर्नी पे पैर रख दिया ना, तो रुकना नहीं है। प्लीज़ डोंट रन अवे, उस चीज़ से भागिए मत, उस पर आप फोकस्ड रहिए। और क्योंकि आपकी ये डेस्टिनी आपकी ये है, आपको जो है बहुत आगे जाना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है कुछ अचीव करेंगे अपनी लाइफ में इस साल, ठीक है। बहुत अच्छा रिकॉग्निशन हमें दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, बेहतरीन एनर्जीज जिसे बोलते हैं। अरे भाई इतनी खुशी का कार्ड आया है, इतनी खुशी। अरे भाई जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक स्टार के बाद बेहतरीन एनर्जीज, बेहतरीन एनर्जीज। तो किस बात की कन्फ्यूजन है और क्यों भाग रहे हैं आप, किस चीज़ से भाग रहे हैं आप? देखिए अगर तो ये कोई रिलेशनशिप है जिससे आप भाग रहे हैं तो फिर ठीक है, वो हमको लगता है कि ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रोथ में जो चीज़ अड़ंगा दे रही है उससे भाग जाने में ही बेहतरी है, ठीक है। अगर तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो वाकई में आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए ज़ीरो से आप स्टार पे पहुंचेंगे, लेकिन उसके बीच में ये जो हर्डल्स है उसको पार करने के बाद ही आप स्टार पे पहुंचेंगे, तब जाके आपको जस्टिस मिलेगा आपकी लाइफ में। और जब आप ये बनेंगे ना तो ऑल आउटकम इसका जस्टिस है, यानी एक तरह से ये आपका कर्मा होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप से लिहाज से कुछ ऐसा है, कुछ लोगों ने आपको बहुत इन्फीरियर फील कराया है, बहुत लूज़र वाला फील कराया है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ देखिए जो हमको ग्रैब कर रहे हैं वही हम आपको बताते हैं, तो थोड़ा रुकिएगा, आगे देखते हैं क्या है ये, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आया है, काफ़ी लंबे टाइम बाद आया। हमने आपको बोला ही कि मई के महीने में कुछ तो आप ऐसा करेंगे, कुछ तो आपकी लाइफ में ना ऐसा एक है ना कि कर्मा की तरह आपके अच्छे कर्मों का फल आपको फाइनली जो मई के महीने में मिलने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, ठीक है। बस अच्छा करते जाइए। देखिए जो जिसका डिवाइन टाइमिंग आता जाएगा उसको जस्टिस मिलता जाएगा। कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, जिसकी बारी मई के महीने में आने वाली है उसकी बारी मई के महीने में आएगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फ्लिप हुआ था, ठीक है, बट आया नहीं, फ्लिप होके वापस से 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए अभी भी आप लोग, बहुत सारे लोग कुछ पास्ट चीज़ों में अटके हुए हैं जो कि हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर हमें ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास बहुत कुछ लाइफ में अचीव करने के, आपको ग्रो करने के लिए लाइफ में भगवान जी ना बहुत कुछ देने वाले हैं इस बार, जिससे आप अलग अलग चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके ना ग्रो करेंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ग्रो करने के मौके आपको बहुत सारे दिए जा रहे हैं। हमने आपको बोला ही कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, तो डोंट मिस। लवर्स का कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बट आया नहीं, फ्लिप हुआ था लवर्स का कार्ड। ऑप्शंस आपकी लाइफ में भर भर के आने वाले हैं, तो ये कोई रिलेशनशिप का भी मामला हो सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ की तो भाई भरमार है। स्टार बनने के बहुत सारे मौके आपको दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, आपका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है। ये लगातार 2-3 दिन से लगातार आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग आ गया है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आ गया है, एक तरह से परफेक्ट टाइमिंग। आप अपने शेल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप जो भी चीज़ें हैं वो फाइनली आप अब एक न्यू जर्नी पे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ख़त्म चीज़ें होने के बाद ही न्यू बिगिनिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को बस एक पॉजिटिव थोड़ा सा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर चीज़ें आप लोग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जीज़ में तो हरगिज़ नहीं रहेंगे, तभी वो चीज़ें फिर आप नहीं ला पाएंगे चीज़ों को अपनी लाइफ में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। लेकिन हमें बहुत अच्छी एनर्जीज़ आपकी लोगों की लग रही है, लेकिन बस यही है कि आप कंफ्यूज्ड हैं और प्रेयर बहुत चल रही है। भाई क्या बात है, कमाल है, कमाल है, करिए करिए।
इस पे तो बिल्कुल भी रोक नहीं लगाएंगे हम। ये तो जितना आप कर सकते हैं करिए, दूसरों के लिए भी दुआएं कीजिए, ठीक है, लोगों को सद्बुद्धि आए हैं। और क्या चाहिए भाई। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दिया हमें, कल भी आया था, बेहतरीन कार्ड। डेफिनेटली भाई एक तरह से धन भी बहुत सारा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद 8 ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं किसी पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर, किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, जिसको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ में लटका के रखा और उनको किसी चीज़ का कर्मा मिल रहा है, जो कि इस पर्सन को बहुत हर्ट कर रही है। किसी पर्सन की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आपसे जुड़े हुए, आपके एनर्जीज़ में आप किसी से कनेक्टेड हैं, कोई आपकी एनर्जीज हो सकता है आप बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको पता होगा, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, वट एवर द सिचुएशन इज, बट स्टिल आई एम गेटिंग 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कोई स्ट्रगल कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि इनको इनके बुरे कर्मों का जो है कुछ फल मिल रहा है। एज अ रिजल्ट दिस पर्सन इज गेटिंग स्टक इन हिज और हर ओन सिचुएशंस। एज अ जस्टिस, देखिए आपको तो जस्टिस मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी और पर्सन की भी एनर्जीज आ रही हैं जिन्होंने आपको ना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है पास्ट में। ऐसा होता है ना कि ठीक है आज जो है हम लोग क्या बोलते हैं उसको, दाल मखनी खाएंगे, ठीक है, दाल मखनी खाएंगे, और अगर नहीं मिला तो कुछ भी नहीं खाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पनीर खाने का मन कर रहा है लेकिन पनीर अगर नहीं मिलता है तो दाल मखनी खा लेंगे। तो मतलब ऑप्शंस, किसी ने आपको ना एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है कि ठीक है वो नहीं तो आप ही सही, बस आप एक खेलने वाली एनर्जीज हमें लग रही हैं। somebody wants to play with your emotions, ठीक है, किसी की एनर्जीज ऐसी रही हैं जिसने आपके साथ इमोशन बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत आपको मैनिपुलेट किया है, आपको बार बार मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं, आप कंफ्यूज हो गए किसी की एनर्जीज से, और अब इस पर्सन को यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टक हो गया है और somewhere this person is struggling hard to start something, however you have started something। आपने कुछ तो शुरू किया है और आप कुछ शुरू करने भी वाले हैं, आपकी तरफ तो भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन ये पर्सन क्यों स्टक है और कहाँ पर ये मामला जा रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जीज है। कार्ड आया है, सी द हैंग्ड मैन है, 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे है। इस पर्सन ने आपको बहुत लटका के रखा होगा, आप भी लटके, अभी भी शायद आप लटके ही हुए हैं कहीं ना कहीं, हमने आपको बोला ही। और यहाँ पर ना, अच्छा इस कार्ड के नीचे एक और कार्ड है, माय गॉड, नहीं हमको ऐसा क्यों लगा था, बट एक ही कार्ड है, सिंगल कार्ड है, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे हैंग्ड मैन का कार्ड आ रहा है, यानी ये पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे हमेशा भागते रहे हैं, ऑन एंड ऑफ रहे हैं, कभी आए कभी गए, कभी कुछ बोला, कभी आपको मिक्स्ड सिग्नल दिया, फिर चले गए, फिर कोई पता नहीं, और उसके बाद ये पर्सन हैंग्ड मैन की, और ये आपकी भी एनर्जीज हमें समवेयर लगी थी शुरुआत में ही कि आप फूल की एनर्जी से आपको स्टार पे पहुंचना है, लेकिन ये वाली जो आपको, ये वाला जो आपका वो होता है ना, आपका जो नज़रिया है, ये आपको बदलना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठानी है, आपको भागना है। स्नीकी बिहेवियर वाला आउटकम आपका बहुत अच्छा है फूल के बाद डायरेक्ट स्टार पे पहुंचने के लिए, लेकिन ये
इस एनर्जी से आपको तुरंत बाहर आना होगा। लेकिन यहाँ पर किसी और की भी एनर्जीज़ हैं जो बहुत स्नीकी है, जो ऐसे घात लगाए बैठा है अभी भी। और एक तरह से इस पर्सन ने आपको वाकई में बहुत पहले ना बहुत इल ट्रीटमेंट दिया है। और सी, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इन दिस हैंगमैन पोजिशन, समवेयर यू आर ऑल्सो इन दिस हैंगमैन पोजिशन। लेकिन हमने आपको कल ही बोला था कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखिएगा। अपने आँख नाक कान जो भी जितना भी जो है जो खुले रखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरत है, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, वो मिस हो जाएगी तो बहुत लंबा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा कुछ ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर आइए। और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की भी एनर्जीज़ हैं जो वाकई में आपको स्टक रखने की एनर्जीज़ में है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखा हमने बोला ही था कि कोई तो पर्सन है जो वापस से आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं फॉर न्यू बिगिनिंग। फूल है स्क्रैच। दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग फ्रॉम स्क्रैच ओनली। लेकिन जो पर्सन खुद लटका हुआ है वो तो आपको भी आगे लटकाएगा ही ना यार, आप समझते नहीं हो। अब हम इसमें क्या अच्छा देखें बताइए। किसी की एनर्जीज़ तो है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ तो है ना। स्नीकी बिहेवियर क्यों वाई? अगर तो ये 8 ऑफ सोर्ड्स होता, हम कहते हैं कि चलो बंदा या बंदी निराश है, स्टक है, दिस पर्सन इज़ कमिंग, ठीक है कोई बात नहीं, आप छुड़ा दीजिए इसको स्टक एनर्जी से, इसको वो निकालिए। बट ये तो खुद ही 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, जो कि हमेशा अपने उससे भागता रहता हो, इमोशनली अनअवेलेबल ये पर्सन रहे होंगे आपकी ज़िंदगी में, बहुत मैनिपुलेट किया होगा आपको, माइंड गेम्स भर भर के खेले होंगे, मिक्स्ड सिग्नल्स दिए होंगे, कभी हाँ कभी ना, कभी ना कभी हाँ, कभी कुछ। लेकिन अब इस पर्सन को क्यों आना है? हालांकि ये पर्सन भी स्क्रैच से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। समथिंग दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बिल्ड विद यू टुगेदर। अभी काहे की टुगेदरनेस भाई, जब आप ग्रो कर रहे हैं आपकी, हमने बोला ना कि अगर तो आपने ये चीज़ आपकी ग्रोथ में ना बाधा है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स अभी बाधा क्या, ये गधा है, समझे? तो क्या बोले यार, ये खुद लटका हुआ है यार, आपको भी लटकाने ही आएंगे और क्या ही कर सकते हो आप। हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको भी पता है कि कितना अच्छा वाला नाइट हम कंसिडर करते हैं, जो बहुत स्टेबल होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, ठीक है, लंबे समय साथ रहता है। लेकिन ये एनर्जी में ये तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं, ये देखिए ना, होता है ना शिकार करने के लिए घात लगाए बैठा है कि अब मौका है, तो अब इस पर्सन की ज़िंदगी में ये क्योंकि स्टार बन रहा है या बनने वाला है, तो अब जाके हम इसकी ज़िंदगी में जो है कियोस क्रिएट करें। सी, हमें और भी कार्ड लेने हैं, हमें थोड़ा सा देखना है कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, क्योंकि हमको किसी को जो है वो क्या बोलते हैं उसको, किसी के बारे में कोई आरोप नहीं लगाना है। क्या पता ये पर्सन की इंटेंशंस आगे जाके अच्छी होने वाली है, लेकिन किसी की एनर्जीज़ तो हैं, किसी को कर्मा मिला है, ठीक है, किसी को कर्मा मिला है। और द वर्ल्ड, ओके, इस पर्सन की एनर्जीज चेंज हुई है, वेरी नाइस, गुड। तो इस पर्सन की एनर्जीज चेंज हुई है, इस पर्सन ने जो है अपना घाट के पानी पिया है, ठीक है। अब पीने के बाद इनको ये रियलाइज़ किसी को हो रहा है कि यू आर द वन, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एक तरह से ये आपको भी जस्टिस ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि धोखा देने वाले का तो भाई नतीजा आपको भी पता है। तो वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, हम एक कार्ड और लेंगे, ठीक है। कंप्लीशन तो हुआ है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया था, वर्ल्ड भी आया है, ठीक है। समथिंग इज़ डेफिनेटली अबाउट टू स्टार्ट इन योर लाइफ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है और फाइनली आपको यूनिवर्स एज अ गिफ्ट ये दे रहे हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक ट्रैवल आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली, किसी काम से, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस वर्क से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, आपको बाहर जाना पड़ सकता है, कुछ भी ऐसा अचानक से कोई आपने ऐसे कुछ जीत लेंगे आप, जिसमें आपको बोला जाएगा कि बाहर है, कुछ भी बाहर आपको कुछ काम से, या कोई भी टूर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली बाहर, ठीक है, बाहर यानी जहाँ पर आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड
टूर हमें दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं तो बाहर ट्रैवल है, और बहुत ही, देखिए जिस पर्सन की रीडिंग आई है आपने डेफिनेटली इस पर्सन का बहुत वेट किया है फॉर श्योर, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ सोर्ड्स। समवन वांट्स टू स्टार्ट समथिंग, समवन वांट्स टू स्टार्ट समथिंग, लेकिन सी हमें ना पता नहीं एक अजीब सा लग रहा है कि अगर तो आपने कोई वाकई में कुछ आपको अच्छा मतलब एक अच्छा आउटकम हमें दिखाई दे रहा है, आपने बहुत इंतज़ार किया है इस दिन को देखने का, ये कोई आपको किसी अच्छे से जो है एक क्लियर कट आंसर दे, ठीक है, एक पॉजिटिव आपको कंक्लूजन मिले कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या इस रिलेशनशिप का आउटकम है। कोई तो है जो आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकालना चाहता है या निकालेगा बहुत जल्दी, बट हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ग्रोथ में ना बाधा बने, आपकी ग्रोथ में बाधा ना बने। वाई आई डोंट नो, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है कि ये एक न्यू बिगिनिंग ये पर्सन चाहते हैं। एंड इस पर्सन ने भी काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में इस दौरान पे फेस किया है, और वो देखिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ का शेयर करना चाहते हैं, शायद कुछ पता ही नहीं है आपको इनके बारे में, क्योंकि मैनिपुलेटिव एनर्जीज रही हैं। तो कोई वापस मतलब आपकी लाइफ में कोई आके ना सब कुछ साफ साफ खुल के बताना चाहते हैं। किसी की एनर्जीज ऐसी हैं जिसको खुल के बात करना है आपसे, खुल के जो भी चीज़ें आपको हमेशा से कंफ्यूज करती रही हैं ना कि ऐसा क्यों था वैसा क्यों था, बट समवन वांट्स टू टॉक वेरी ओपनली। तो ये तो अच्छी बात है, देखिए आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे, एटलीस्ट जो भी पर्सन है वो कम से कम आपको ओपनली बात तो करेंगे। लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जीज़ ना इस समय आपकी एनर्जीज़ बहुत शिफ्टेड है, आपकी बिल्कुल आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि भगवान आपको भर भर के ब्लेसिंग्स के तौर पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत कुछ देने वाले हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे वापस से हैंगमैन कहीं पे फिर से लटक गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम सोर्ड ऑफ लाइट में से देख लेते हैं एक कार्ड, अगर माइकल आर्कएंजल माइकल कुछ बताना चाहते हो तो ठीक है। कलेक्टिव जनरल के लिए आर्कएंजल माइकल देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आता है, आपको भी पता है, हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ से एक कार्ड आ गया है, देख लेते हैं कि क्या है ये। ओह माय गॉड, ओपन योर हार्ट, ठीक है, ओपन योर हार्ट, नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। आपके लिए ये गाइडेंस आया है। तो समवन डेफिनेटली कोई आपको अप्रोच करने वाला है गाइस, कोई आपको अप्रोच करने वाला है। आर्कएंजल माइकल ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है कि अपना दिल थोड़ा बड़ा कीजिए, ठीक है, अपने दिल का जो दरवाज़ा है उसको खोलिए अगर आप बहुत ज़्यादा गार्डेड अप हो रहे हैं। ओके, हमें एक और मैसेज आ रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपकी ग्रोथ में आपका साथ दे और आपकी ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहे, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर ओपन योर हार्ट 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस महीने की 22 तारीख को हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में कुछ आउटकम आपको दिखाई दे या कुछ आपको मिले ऐसा, ठीक है। तो ओके, तो कार्ड्स को हमने रख दिया है और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये पर्सन भले ये पर्सन गधे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं भाई, ठीक है। अरे ये तो बहुत मासूम है। अरे यहाँ पे हमारे बजरंगबली का टीका लग गया, वाह वाह वाह। अरे गधे को बजरंगबली का टीका लग गया है यहाँ पे, क्योंकि अब हम भी मंदिर गए थे ना, आज ट्यूसडे है, मंदिर गए थे तो हम टीका लगा के आए हैं। तो हमारे हाथों में शायद लगा हुआ होगा या जो भी है, कहीं से हमारे यहाँ पे बजरंगबली का टीका लग गया। अरे वाह, गधे को टीका लग गया था जी। तो जी ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। लेकिन ये जो आपकी तरफ आ रहे हैं ये पर्सन, इनकी एनर्जी इस समय बेहतर है,
अच्छी है। वर्ल्ड का कार्ड दिखाई दिया था। हमें वर्ल्ड का कार्ड दिखाई दिया था, हमने तभी आपको बोला था कि नॉट बैड। बट आर्कएंजल माइकल ने जब कंफर्म किया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अपना दिल बड़ा कीजिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए। और हम हमेशा से आपको बताते हैं कि कौन किस दौर से गुजर रहा है, हमको क्या मालूम यार, कौन किस मुसीबत से, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कितना पेन है। ठीक है, सबको अपना दुख ही बड़ा लगता है, लेकिन हम लोगों से भी बड़े बड़े दुख लोग दुनिया में झेल रहे होते हैं। तो किसका क्या पेन है, किसका क्या दर्द है, हमको क्या मालूम यार। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड रिसीव, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है। ठीक है, और बाकी और क्या बताएं, चलते हैं हम। ठीक है, तो मिलेंगे एक नई रीडिंग में बहुत जल्दी। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे। ठीक है, और जिन लोगों की रीडिंग्स बुकड है उनको 48 आवर्स के अंदर रीडिंग्स डिलीवर होंगी। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। और बस, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।